अपडेट ले लेते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजकुमार, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ी बैठक और कहीं ना कहीं अब तारीखों का ऐलान हो गया है, तो उसके हिसाब से अब आगे की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। फिलहाल क्या अटकलें लग रही हैं? उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है, क्या अपडेट? देखिए उन्नति, आज का दिन जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम दिन इसलिए भी हो गया है क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, इस बैठक के बड़े मायने हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके अलावा अमित शाह, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से पहुंच चुके हैं और जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसके बाकी सदस्य भी उस बैठक में मौजूद हैं। 5 बजे के बाद से इस बैठक की तैयारियां जो है तेज हो गई हैं। 7 बजे का समय मुकर्रर किया गया। प्रधानमंत्री का आगमन किसी भी समय हो सकता है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये बैठक हो रही है और इस बैठक के बहुत सारे मायने कि आज जिस तरीके से चुनावों के जो घोषणा हुई है, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के चुनावों की भी घोषणा कर दी है। के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव का जो है चुनाव अधिकारी बनाया गया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नए साल में एक नए अध्यक्ष के साथ, नए क्लेवर के साथ, नई जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो कार्य समिति की जो बैठक होगी, वो बैठक एक नए अध्यक्ष के तौर पे की जाए। तो ये जो केंद्रीय चुनाव समिति है, ये केंद्रीय चुनाव समिति उन सब चीज़ों के भी फैसले लेती है जो बड़े फैसले होते हैं। हालांकि झारखंड के जिस तरीके से जो चुनाव हैं, उन चुनावों को लेकर जो चिंतन मंथन मनन करना है, वो मंथन 5 बजे को बैठक हुई है। लेकिन ये जो बैठक है, इस बैठक के मायने कई मायनों में इस वजह से अहम हो जाते हैं क्योंकि अगर बात करें हम मंडल स्तर तक, तो सबसे पहले मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा। मंडल अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे, जिला अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेंगे। एक चुनाव की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है और जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं में एक मनोबल उनका बढ़े, एक संगठन में जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी हो, अंतिम जो पायदान पर खड़ा हुआ कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता का मनोबल बढ़े। इन सब मंथन चिंतन मनन करने के बाद इनमें तमाम जो फैसले होते हैं वो फैसले बड़े अहम होते हैं और ये जो बैठक है, इस बैठक को इस लिहाज से भी बहुत बेहतर देखा जा रहा है। अभी क्योंकि हाल ही में हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए हैं, चुनाव के बाद अब वहाँ के मुख्यमंत्री का जो है वो शपथ ग्रहण होगा। उसके अलावा जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की तारीखों की आज घोषणा हुई है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं, वायनाड का इलेक्शन होना है, बाकी 46 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिन पर उपचुनाव बाई इलेक्शन होने हैं। उन सब को लेकर कहीं ना कहीं मंथन चिंतन मनन होगा, किस तरीके से अपने सहयोगी दलों को साथ लेके चला जाए। इन सब प्रक्रियाओं को ये पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। शिरकत करने के बाद किस तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी, इसमें ये फैसले लिए जाएंगे। उन्नति बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव हुआ वो महज ट्रेलर समझा जा रहा है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का। अब पिक्चर बाकी है। झारखंड और महाराष्ट्र में आज तारीखों का ऐलान हुआ है। ऐसे में अगर सबसे पहले राजकुमार झारखंड का जिक्र करें तो किस तरीके से वहां पर मुद्दे काम करते हुए नजर आएंगे और उसको कितना साधने का प्रयास बीजेपी की ओर से होगा? क्योंकि हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप, साथ ही साथ चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच जो अलगाव है, इन तमाम मुद्दों के साथ साथ कैसे भुनाने का प्रयास बीजेपी करती हुई नजर आएगी इस चुनाव से पहले? देखिए उन्नति, झारखंड अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की एक जो सीमा है वो कहीं ना कहीं झारखंड बिहार का एक पार्ट रहा है। तो झारखंड के जो चुनाव हैं, झारखंड में 81 जो विधानसभा सीटें हैं, उन विधानसभा सीटों पर किस तरीके से टिकटों का बंटवारा हो और सहयोगी दलों को भी किस तरीके से किन किन सीटों पर लाया जाए, इस पर भी एक चिंतन मंथन मनन करने की आवश्यकता है। क्योंकि चिराग पासवान भी वहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं, वो भी साथ में हैं, तो उनको भी टिकटों की आवश्यकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की यदि बात कर लें तो उसके अलावा तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, उसके जो पहले जो चीज़ें हैं, जब संगठन में बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना, क्योंकि एनडीए के साथ इस समय केंद्र की जो सरकार है वो चल रही है, तो एनडीए में जो घटक दल हैं, उन घटक दलों को भी साधना है, उनको भी टिकट देने। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन 81 जो सीटें हैं उनमें से कितनी सीटों पर सहयोगी दल लड़ेंगे, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अभी तक स्थिति बिल्कुल
बिल्कुल पैरेलल तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ। कल भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इन्हीं सब व्यवस्थाओं पर महाराष्ट्र और इन पर सब, क्योंकि सहयोगी दल महाराष्ट्र में भी साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो किस तरीके से टिकटों का बंटवारा हो, इन सब चीज़ों को देखकर जो है इन बैठकों में मंथन चिंतन, क्योंकि एक एक सीट कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर झारखंड की बात कर लें तो झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर स्वाभाविक तौर पर आरोप लगे, वो जेल गए, जेल से जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री के बाद फिर वो पैरोल पर आए और जमात पर आकर फिर उन्होंने दोबारा से अपनी शपथ ली। तो एक ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है। और देखिए, अगर विपक्ष में कहीं हम होते हैं तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने जिम्मेदारी बन जाती है। तो उन सब अहम मुद्दों पर भी चिंतन मंथन करने के साथ एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और उसको साथ लेकर जो स्टार प्रचारक होंगे वो जनता के बीच में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना चुनाव लड़ने का तरीका है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है, जो पन्ना प्रमुख और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं बूथ पर जो चुनाव होगा उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ लड़ना चाहती है। इसी सब मसले पर कहीं अगर चूक कहीं रही है तो उन चूकों को किस तरीके से सुधारा जाए, जिस तरीके से और जो विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से थोड़ा सा लूज भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद स्वाभाविक तौर पर इस तरीके की बैठकों में तमाम तरह के प्रयास लगाए जाते हैं। क्योंकि नीचे से अगर देखिए, कार्यकर्ता अगर किसी बात को कहता है तो अध्यक्षों के जरिए वो सारी चीज़ें ऊपर तक आती हैं। प्रभारी जो होते हैं वो प्रभारी कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, कार्यकर्ता उनसे जो शिकायत करते हैं उनका भी निस्तारण होता है और एक नया एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो ये जो बैठकें हैं, इन बैठकों के यही मायने हैं उन्नति। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अंतिम पायदान पर किस तरीके से खड़े हुए कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी अपना भरोसा देती है और क्या रणनीति में कैसे निकल के आती है, किस तरीके से अपने विरोधी दलों को सरकार को झुकाने का प्रयास करेंगे या उसको घेरने का प्रयास करेंगे। ये क्योंकि इतिहास के पन्ने में दर्ज है, नामों पर मंथन किया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका तमाम जानकारी के लिए।